अब हम सीखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 और इनकी जो ये वैल्यूज़ आई हैं ये हमने कैसे मेमोराइज़ करना है और किस प्रकार से हमने ये टेबल बनाना है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। ज़रा ध्यान से बच्चों आप लोगों ने सीखना है 8.2 एक्सरसाइज और आगे 9 चैप्टर करने के लिए और फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए ये टेबल आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ये टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो रेसिप्रोकल बताए गए थे वो आपको पता होना चाहिए कि आपको बताया गया था कि जो आपके पास साइन है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और उसको निकालने का फार्मूला 1/sin है। वैसे ही सेक का फार्मूला 1/cos, ए है तो ए लगा देते हैं और कॉट का फार्मूला 1/tan है। क्योंकि हमारे को जब साइन कॉस और टैन ये वैल्यू हमारे को निकालने आ गई तो वैल्यू हम आराम से बाकी निकाल सकते हैं। और टैन का आपको बताया गया था कि टैन को हम लिखते हैं sin/cos। अब देखिए बच्चों यहाँ पे वैल्यू कैसे भरनी है। बुक में आपके पास वैल्यू लिखी है, अब इनको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने काउंटिंग लिखनी 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक की वैल्यू लिखी और इसको √4 मतलब 4 लगाया, उसके ऊपर उसका रूट, फिर 4 से डिवाइड किया, रूट 4 से डिवाइड किया, रूट 4 है, 4 से डिवाइड किया और उसका रूट। अब देखिए 0/4 0 आ गया और 0 का रूट कितना होता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब साइन 30 तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो साइन की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये हमने साइन की इसमें 1/2 भर दिया। अब 45 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, तो ये हमारे पास 1/√2 आ गई। उसके बाद साइन 16 √3 और 4 का रूट होता है 2, तो ये √3/2 आ गई। उसके बाद 90 की 4/4, 4 को 4 से काटा 1 आ गया और 1 का रूट 1, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये लाइन हमें बनाने आ गई। तो दूसरा कॉस के लिए क्या करना, आपने रिवर्स में चलना। सबसे पहले जो 90 की वैल्यू आई है वो 0 में लिख देनी, इसके पास 60 की वैल्यू आपके पास 30 में आ जाएगी, 45 की जगह 1/√2 और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे को समझ में आ गया। अब चाहिए मेरे को tan की वैल्यू। तो अभी आपको बताया बच्चों कि tan जो होता है, tan होता है sin/cos। ये देखो तो यहाँ 0/1, 0/1 समथिंग, 0/समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब tan 30, तो tan 30 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए साइन, देखो sin/cos, साइन की वैल्यू कितनी है 1/2, cos की वैल्यू कितनी है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, तो ये आ गई 1/√3 और ये साइन है अपॉन कॉस है। देखिए 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1। उसके बाद tan है आपके पास, सॉरी हाँ, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री में क्या हुआ, देखो ये √3/2 अपॉन 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, √3 और 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, या इसको हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया tan की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं कॉसेक की वैल्यू। तो कॉसेक की वैल्यू क्या होती है 1/sin, मतलब इसका रेसिप्रोकल 0/1, 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड लिख देंगे, या हम नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कुछ भी हम लिख सकते हैं बच्चों। अब इसका रेसिप्रोकल 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ गया। उसके बाद 45 की वैल्यू 1/√2 साइन होती है, इसका रेसिप्रोकल √2 आ गया और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 आ गया और 1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया। इसके बाद सेकंड की वैल्यू निकालनी है, सेकंड किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2, 0/1 का
0/1 1/0। जीरो का रेसिप्रोकल हमेशा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है तो मैं इसको नॉट डिफाइंड लिख देता हूँ, नॉट डिफाइंड। उसके बाद अब टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट आपके पास जीरो आएगा, 0/1, 0/1 नॉट डिफाइंड, ये आएगा आपके पास नॉट डिफाइंड। उसके बाद आपके पास आ गया 1/√3, 1/3 का √3, कॉट 45, तो tan 45 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और ये ध्यान रखिएगा, जो इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड होता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 0। तो बेटा ये आपको टेबल समझ में आ गया हो गया। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, आपने कैसे निकालना है, आपको टेबल आता होगा, तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आप 1/2 पुट कर देंगे, और कॉस 60 की वैल्यू वो भी कितनी है, यहाँ देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60, ये कॉस 60 कितनी वैल्यू 1/2, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। होप आपको ये टेबल जो है वो समझ में आ गया होगा। एक मेथड बेटा और है जिससे आप साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और इसमें आपने ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। ये आपके पास थंब आ गया, इसके सामने 0 डिग्री, ये आपके पास दूसरी फिंगर, इसके सामने 30 डिग्री, मिडल फिंगर के सामने 45, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90। अब इसको जो फॉर्मूला याद रखना है, रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। देखिएगा बच्चों क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 0 डिग्री की। इसमें ये 0 थंब के साथ है, मैंने ये देखा क्या इसके ऊपर कोई फिंगर है, थंब से आगे कुछ है, कुछ नहीं है, तो मेरे पास आ गया √0/2। तो √0/2, ये साइन 0 की बात कर रहे हैं, कितना बन गया 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं बात करता हूँ 30 डिग्री की, ये 30 डिग्री है, ये देखो ये 30 डिग्री, इसके ऊपर कितनी फिंगर है, एक फिंगर बची, तो यहाँ पे आ गया 1/2, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखिए कॉस 45, ये कॉस 45, सॉरी साइन 45 की बात करें, ये 45 आ गया, तो ऊपर मैंने देखा कितनी उंगलियां बची मेरे पास बची 2 उंगलियां, तो यहाँ पे आगे नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी आ गई 2, √2/2, सिंप्लीफाई करके 1/√2, तो ये 1/√2 आ गया। उसके बाद ये फिंगर जब हम पहुंच गए 60 डिग्री पे, 60 डिग्री ये है, इससे ऊपर कितनी फिंगर बची 1 2 3 फिंगर्स मेरे पास हैं, तो √3/2। और 90 में मेरे पास ऊपर 1 2 3 4 फिंगर्स हैं, √4/4 1। तो यहाँ फिंगर से भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, आपने देखा ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से ऊपर कितनी वैल्यू बची हमारे पास 1 2 3 फिंगर्स है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फिंगर्स और उसका रूट, तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी मेरे पास बची 3, तो ये 3 आ गया अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। मान लो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, तो ये देखो 0, ये 30। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी बच गई, नंबर ऑफ फिंगर्स मेरे पास बची एक का रूट एक ही होता है अपॉन 2। तो ये एक मेथड है जिससे आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कॉस की निकालनी हो तो आप नीचे को देखना कि कैसे करना है। अब देखिए हैंड की सहायता से कैसे आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फार्मूला वही बेटा, रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60, ये 90। साइन में हमने ऊपर की तरफ देखा था, कॉस में हमने नीचे की तरफ देखना कि हमारे पास कितनी फिंगर्स बच जाती हैं। देखिए जैसे थंब की बात करते हैं, ये थंब आ गया, कितनी फिंगर्स बची नीचे की तरफ, हम कॉस की बात कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ये हमारे पास बन गया √4/2, तो 2/2 कितना आ गया 1, तो cos 0 1 के बराबर। अब उसके बाद मेरे पास आ गई दूसरी वैल्यू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और नीचे कितनी फिंगर्स बची 3, तो ये √3/2। उसके बाद 45 कितनी है 2, तो आपको बताया ये √2/2, सिंप्लीफाई करके 1/√2। cos 60, ये देखिए
60 डिग्री, नीचे फिंगर 1 बची तो यहाँ पे भर दिया 1/2 और साइन 90 के नीचे कोई नहीं बची तो ये आ गई 0। अगर ये मेथड आप समझ गए बेटा हैंड वाला तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने 2 मेथड बताए, जो भी आपको इजी लगे उससे आपने क्वेश्चन कर लेना है। मैं समझता हूँ शायद आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा कि हैंड से हमने कैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। थैंक यू।